कहते हैं कि सागर का पेट सबसे बड़ा होता है, उसमें सब समा जाता है। लेकिन ऐसे बड़े पेट वाला सागर किसके पेट में समा गया, ये जानने के लिए तो पुराणों से एक कहानी सुननी पड़ेगी। नमस्कार, कल्प कथा में आपका फिर से स्वागत है। अगस्त्य मुनि के दो महत्वपूर्ण और असंभव लगने वाले पराक्रम हम अब तक सुन चुके हैं। एक तो विंध्याचल को हमेशा के लिए बढ़ने से रोकना और दूसरा वातापी को हजम कर जाना। इन दोनों कहानियों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपने नहीं सुना है तो आप उसे वहां से सुन सकते हैं। अब उनका और एक पराक्रम सुनते हैं। वृत्तासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए दधीचि ऋषि ने इंद्र को अपने हड्डियों का दान दिया। जब इंद्र ने उस हड्डी से बने वज्र से वृत्तासुर को मार डाला, तब वृत्तासुर के साथी और काल के युद्ध के असुर डर के मारे समुद्र में छिप गए। कुछ समय के बाद उन्होंने रात के अंधेरे में पृथ्वी पर के तमाम सज्जनों और ऋषियों को मारना शुरू किया। ऋषियों और सज्जनों के नाश से सारे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, ऐसा वे लोग मानते थे। वे किसी को दिखते नहीं थे, दिन भर समुद्र में ही छिप कर रहते थे, इसलिए उनको मारना मुश्किल हो गया। तब इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने काल के समुद्र में छुपकर यह सब कर रहे हैं यह बताया, और साथ ही उपाय बताया कि या तो समुद्र को सुखा दो या समुद्र का स्थान परिवर्तन कर दो। अब अनगिनत सजीवों के आश्रय स्थान समुद्र को सुखाना उचित भी नहीं था और संभव भी नहीं था, और उनका स्थान परिवर्तन तो सर्वथा असंभव था। तब किसी ने अगस्त्य मुनि से मदद लेने की सलाह दी। अगस्त्य मुनि ने देवताओं की बात सुनकर कहा कि मैं अवश्य ही समुद्र को पी जाऊंगा। आप सब युद्ध की तैयारी कीजिए, ताकि जब पानी न रहे और काल के आपको दिखने लगे तो आप युद्ध कर सके और एक भी काल के जीवित न रह जाए, इसका ख्याल रखना। और फिर से एक असंभव कार्य का आरंभ हुआ। मुनि समुद्र का सारा पानी पी गए और छिपे हुए काल के दिखने लगे। वे हैरान परेशान होकर भागने लगे। तब देवताओं ने उनका संहार कर दिया। इसके बाद की कथा में दो मत है। एक मत ऐसा है कि अगस्त्य मुनि ने समुद्र के पानी को कुल्ला करके वापस लौटा दिया, लेकिन दूसरा मत ऐसा भी है कि वातापी की तरह पानी भी मुनि के पेट में हजम हो गया। तब ब्रह्मा जी ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा कि कुछ काल पश्चात राजा भगीरथ के द्वारा स्वर्ग से देवगंगा इस पृथ्वी पर अवतरित होगी और फिर से समुद्र पानी से भर जाएगा। अतः समुद्र के पानी की चिंता न करें। और ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि समुद्र अभी भी जल से परिपूर्ण है। हमने अगस्त्य मुनि की कथा अगस्त्य नाम के तारे के साथ शुरू की थी। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस बात को देखें तो जैसे मुनि कम ऊंचाई के थे, वैसे ही यह तारा क्षितिज में कम ऊंचाई पर दिखता है। जैसे मुनि हमेशा के लिए दक्षिण में निवास करने लगते हैं, वैसे ही यह तारा भी अग्नि कोण से उदय होकर कुछ समय पश्चात नैऋत्य कोण में अस्त हो जाता है, कभी भी मध्याकाश में नहीं दिखता। जैसे अगस्त्य मुनि भारी शरीर के स्वामी हैं, वैसे ही यह अगस्त्य तारा भी सुपर जायंट यानी महाविराट है और रेड जायंट की स्थिति से पसार होकर अपना हीलियम जलाकर कुछ हजार वर्षों के बाद सुपरनोवा भी हो सकता है। सच में हमारे आसपास नदी, पर्वत, पेड़, पौधे, यहाँ तक कि आकाश के ग्रह, नक्षत्र और तारे, उन सब से भी ऐसी विशिष्ट कथाएं जुड़ी हुई है, और वे भी ये प्रकृति की तरह अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं है। और जितना हम इन सब कथाओं को सुनते हैं, जानते हैं, उतना ही हमारा प्रकृति से लगाव बढ़ता है। अतः कथा सुनते रहे। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।